जैसे एक कोई सीधा साधा व्यक्ति था, बड़ा सीधा साधा, वो बाजार के अंदर गया। बाजार जब जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि बाजार जा रहे हो, बरसात आने वाली है, एक छाता लेकर के आ जाना। तो उसने कहा ठीक है। अब वो बोली आप सीधे साधे बहुत है, ठग मत जाना। तो बोले कैसे खरीदेंगे, हमें तो आज तक बाजार किया ही नहीं, घर का सारा बाजार आप करती हो। तो वो बड़ा सीधा साधा था। तो उसकी पत्नी ने उसे ज्ञान दे दिया कि जो दुकानदार बोले तुम्हें उससे आधा मूल्य बोलना है। जो दुकानदार बोले 20 रुपए का छाता, तुम्हें बोलना है 10। बोले ठीक है। तो अब वो पत्नी का पड़ा पड़ाया वहां गया और जैसे ही बाजार में गया, एक छाते की दुकान दिखी और छाते की दुकान पर जाकर के तुरंत बोला सेठ जी ये छाता कितने का दिया। सेठ जी ने बताया कि भैया ये 10 रुपए का छाता है। तो बोला हम तो 5 देंगे। अब पड़ा पड़ाया गया था घर से। तो सेठ जी बोले नहीं नहीं सेठ जी इतना कम नहीं होता है, आप भी ग्राहक हैं हम भी ग्राहक हैं, इतना नहीं, आप एक काम करो 8 रुपए दे दो, 10 नहीं दो। अब ये पढ़ के ही गया था तो बोला 8 नहीं, अब हम 4 देंगे। अब वो बोला 4 देंगे, चलो अब आप बोल रहे थे कि 5 देंगे, चलो हटाओ 5 ही दो, ले जाओ। अब जैसे ही सेठ उतर के आया कि 5 दे दो ले जाओ, तो बोला अब हम 2.5 देंगे। अब एक भाव में टिके ही ना। जब बहुत देर हो गई तो उसने कहा चलो हटाओ 2 रुपया दे और छाता ले जाओ तुम। 10 रुपए से व्यापारी 2 रुपए पे उतर के आ गया। उसने कहा कि 2 रुपए दो और छाता ले जाओ। तो फिर ये बोला अब हम 1 देंगे। अब तो सेठ के लिए भी गुस्सा आई, बोला फिर फ्री में ही क्यों नहीं ले जाते। तो बोला फ्री में दोगे तो 2 ले जाएंगे। अब वो बाजार से चला गया, सेठ ने उसे भगा दिया, उसे छाता नहीं मिला। तो ऐसे ही कपिल देव जी समझाते हैं कि जब एक भाव में टिकने से उसको छाता क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो एक भाव में मोल भाव भी कर रहा था, वो एक भाव में नहीं टिक रहा था। जब एक भाव में टिकने से व्यक्ति को एक छाता नहीं मिल सकता है, तो माता यदि भगवान के भाव में व्यक्ति नहीं टिकेगा तो उसे भगवान जो सर्वज्ञ हैं, परमात्मा है, जिनकी छत्र छाया सारे आकाश मंडल में है, जब वो उनको कैसे प्राप्त हो सकती है। जब एक भाव में मिलके मामूली सा छाता नहीं मिल सकता है, इसलिए माता भाव में टिक करके यदि आप भगवान का चिंतन करेंगी तो आपको अवश्य ही नारायण की गति प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसा समझाया तो माता बोली कुछ और सरल भाषा में भी समझाओ पुत्र। तो फिर कपिल देव जी ने एक दूसरे दृष्टांत से समझाया। बोले आपको एक और दृष्टांत समझाते हैं कि ब्रह्म केवल एक है, दूसरा सत्य नहीं है। तो उन्होंने एक और दृष्टांत देके समझाया कि एक और सीधा साधा व्यक्ति बाजार में गया। वो घूमने गया, घूमते घूमते बहुत सीधा साधा था, जीवन में कभी शीशा नहीं देखा था उसने कि शीशा होता कैसा है, आईना। अब वो बाजार में गया, घूमते घूमते पूरा बाजार घूम लिया और 2 रुपया जेब में। तो घूमते घूमते सस्ते का समय था, 2 रुपए रख के गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम खरीदे क्या। जब वो घूमते घूमते पूरे बाजार में घर जाने लगा तो एक जगह उसको बड़ा सा शीशा टंगा हुआ दिखाई दे गया। जैसे ही शीशा पर दृष्टि पड़ी, तो शीशा पर जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उसने देखा ये क्या है। शीशा के अंदर देखा तो खुद का चेहरा दिखा। तो उसने सोचा ये क्या है। तो जैसे ही अंदर गया बोला बड़ा सुंदर लड़का है ये। तो उसने जैसे ही देखा शीशा के पास गया और बोला बड़ा सुंदर लड़का है। हाथ जोड़ करके शीशा के सामने कहता है भाई साहब राम राम। अब शीशा है वो भी उसने हाथ जोड़े, आवाज आई भाई साहब राम राम। अब बोला अच्छा और सब मजे में हो, बढ़िया हो। तो अब जो वो बोलता जाए शीशे में वही वहां से दर्पण में बिंब दिखता जाए और वो भी जैसे ओंठ हिलाए वैसे ओंठ हिलते जाए। तो इसको वो शीशा बड़ा पसंद आया। तो तुरंत दुकानदार के पास गया, व्यापारी के पास, और जाकर के बोला कि भैया ये भाई साहब कितने के दिए शीशा को लेकर के। तो व्यापारी ने सोचा कि बिल्कुल सीधा साधा है और हमें तो ऐना बेचने से मतलब है, चाहे भाई साहब समझ के ले वो चाहे आईना समझ के लो। तो बोला भैया 2 रुपया के हैं। तो इसने 2 रुपए जो रखे थे वो 2 रुपए दिए और वो ऐना लेकर अपने घर पर आ गया। घर पर आया, रास्ते में ऐना कोई देखता आया, और जो बोलता जाए वो ऐना में भी वो बोलता जाए, जैसी जैसी हरकत ये करे वैसी वैसी वो आईने में होती जाए। अब जैसे ही घर के अंदर गया, ले जा करके उसने अपने कमरे में आईना को रख दिया, टांग दिया। अब अंदर गया
बैठा, पत्नी ने पानी दिया, पानी चाय पी। अब परंतु इसका दिमाग वही लगा कि वो भाई साहब बहुत अच्छे हैं, जो अपन बोलो बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं। तो पत्नी चाय बनाने लगी, इतने में दौड़ के आया, बोला भाई साहब से 2 मिनट मिल तो आए। तो दौड़ के आया और फिर ऐना के पास, भाई साहब पानी पिएंगे? तो वो भी बोला भाई साहब पानी पिएंगे। 2 मिनट 5 मिनट बात करते करते फिर अंदर गया और जा करके लौट करके आया। तो फिर ऐना के पास हर 5 मिनट में वहां जाए अंदर, वो कुछ भी काम करे परंतु फिर ऐना के पास आ जाए। बार बार जब ऐना के पास आए जाए तो पत्नी के लिए शक हुआ कि अभी तक ऐसा नहीं करते थे, और बाजार से जब से ये आया है तब से उस ऐना के पीछे वो उस कमरे में जाता है। अब पत्नी ने भी ऐना कभी नहीं देखा था जीवन में। तो जैसे ये बात कर रहा था, पीछे से पत्नी पीछा करते हुए आई और ये पूछ रहा था भाई साहब और मजे में हो? आप बहुत अच्छे हो, ना कुछ खाते हो ना पीते हो, हम जो बोलते हैं प्रेम से आप वही बोलते रहते हो। तो ये ऐना से बात करने में लगा हुआ था, इतने में पीछे से पत्नी आ गई। पत्नी जैसे ही आई उसने देखा ये क्या कर रहे हैं, कांटे में टिके। तो पत्नी जैसे ही सामने आई, सामने आके इसको धक्का दिया तो ऐना के सामने पत्नी खड़ी हुई। अब पत्नी की छवि दिख गई तुरंत उस ऐना में। पत्नी ने सोचा अच्छा मामला ये है, मतलब दूसरी लेकर के आ गया है, इसलिए बार बार यहाँ आता है। अब ये बड़ी समस्या में पत्नी सोचे, अब वो तो ऐना मतलब ऐना बिंब, तो पत्नी सामने जो बोले, पत्नी मुंह चलाए बहुत, तो वो भी सामने से मुंह चलाए। बोला सौत भी लेके आया तो बड़ी लड़ंखू लेके आया, जो बोल रहे हैं पलट के जवाब देती जा रही है। अब इसको बड़े दोनों में पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। इतने में आ गई सास बाई जैसे आई, बोले क्यों लड़ रहे हो दोनों, क्यों लड़ रहे हो? तो तुरंत पत्नी दौड़ के गई, उसने बताया कि एक और स्त्री को लेकर के घर में आ गया है। जब एक और उसको बताया तो सास को भी विश्वास नहीं हुआ। सास तुरंत दौड़ के सामने आई। जब सास सामने आई बोली देखें तो कौन है? तो पत्नी बोली वहां खड़ी है। अब सास जैसा ही ऐना के सामने खड़ी हुई तो सास बुढ़ी, सास का प्रतिबिंब दिखने लगा। तो तुरंत जब सास सामने गई तो उसने देखा कि कोई बूढ़ी डुकरिया है, तो तुरंत उसको बुलाया। अरे शर्म नहीं लगती तुम्हारे लिए? देखो हमारी उम्र की है, 70 साल की डुकरिया लेकर, अरे माताजी मान के सेवा करने लाया होगा। अब सास भी नहीं समझ रही है कि ये बिंब है और हम ही दिख रहे हैं। इतने में फिर ससुर आ गया। ससुर आया तो तीनों एक दूसरे में झगड़ाए थे। पति बोले कि ये हमारे भाई साहब है, पत्नी बोले कि तुम कोई और लेके आए हो, अन्य स्त्री है, और सास बोले कि ये डुकरिया है। तीनों झगड़ रहे थे। इतने में ससुर जी वहां से आए। जब ससुर जी वहां से आए तो बोले क्यों लड़ रहे हो तीनों? तो तीनों अपनी अपनी स्थिति बताने लगे कि ये लेके ये है। तीनों अपनी अपनी बताए। तो ससुर बोला चलो तुम तीनों छोड़ो, हम जा करके देखते हैं। अब ससुर जैसे ही सामने गया तो ससुर का बिंब दिख गया उसमें सामने। तो ससुर की दाढ़ी मूछ, वो तुरंत बोला तुम तीनों झूठे हो, चारों झूठे हो। देखो एक दादाजी लेकर के आए हैं, वो सेवा कर रहा है, उनकी सेवा करने के लिए लाया है। तो चारों जब ऐसे आपस में झगड़ने लगे, फिर चारों झगड़ने लगे, तो गुस्सा में एक दूसरे उस आईना को खींचते हैं, अपने ओर करते हैं। खींचते खींचते वो ऐना टूट गया। जैसे ही टूटा तो सारे बिंब अलग हो गए, सब अलग। फिर कुछ नहीं दिखा। सब ढूंढते रहे भाई साहब कहाँ गए, वो ढूंढे के वो सौत कहाँ गई, वो ढूंढे दादी कहाँ गई। तो ऐसे ही कपिल देव जी कहते हैं कि ये संसार भगवान का एक बिंब है। माता जी, ये संसार एक बिंब है। आप इसमें जो भाव प्रकट करेंगे वो भाव आपके लिए प्राप्त होगा।